एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करना चाहूँगी, जो कि है कि इस दुनिया में जो लोग अपने पे वर्क कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं, उन सब बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, मैं भी उनमें से एक बच्चा हूँ कि क्यों हमें चीज़ें नहीं दिख रही हमारे अकॉर्डिंग टू होते हुए, क्यों हम जो डिज़र्व करते हैं हमें मिल नहीं रहा, क्यों हम लोग पीछे रह गए हैं, क्या हम में कोई कमी है? हम में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। आप अगर भगवान के बोले हुए शब्दों पे चलते हैं, अगर आप भगवान के बोले हुए कर्मों को कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि भगवान का बनाया हुआ रास्ता ज़िंदगी में पूरी लॉन्ग टर्म आपके साथ रहता है, लेकिन ये रिज़ल्ट आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी से देता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है इस दुनिया में शैतान नाम की कोई चीज़ नहीं है। शैतान आपके दिमाग से खेलता है, लोगों के रूप में, पैसे के रूप में, बिटकॉइंस के रूप में, गोल्ड के रूप में, 50 चीज़ों के रूप में। अब आप अपने दिमाग से खेलना चाहते हो, जो उसे कंट्रोल करना चाहते हो, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में ये अबंडेंस एंड ये पैसा आपका है, आपका अपना है, आपकी प्रॉस्पेरिटी आपकी है। उसके लिए ना आपको किसी के आगे झुकना है, ना माँ बाप के आगे झुकना है, ना परिवार वालों के आगे झुकना है, बिकॉज उनकी हेरिटेज आपको मिलेगी, वो मिलनी है अगर तो आप कुछ ना भी करोगे ना तब भी मिलेगी। तो ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को अक्वायर करने के लिए एफर्ट्स डालने की जगह अपने को बेहतर बनाने के लिए अपने एफर्ट्स को डालिए। इसका क्या मतलब है? पैसे के पीछे नहीं भागिए, लोगों के पीछे नहीं भागिए, चीज़ों के पीछे नहीं भागिए, सिर्फ बेहतर बनते जाइए एंड आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली अलाइंड होती जाएगी। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ये मेरी टीचिंग्स हैं, ये मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ और सीख रही हूँ और उससे चेंजेस देखती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप करोड़पति बनना डिजर्व करते हैं, आप वो बिल्कुल बनोगे जब राइट टाइम अल्लाह को या भगवान को या फिर सन ऑफ गॉड और किंग ऑफ यूनिवर्स को लगेगा। बिकॉज किसी भी रिलीजन में मुस्लिम्स अल्लाह बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड बोलते हैं अपने आप को, एंड किंग ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं। हिंदूज कृष्णा बोलते हैं, शिवा बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। एंड सिख्स जो होते हैं, सिख पंजाबी लोग या फिर सिख सरदार, वो लोग बोलते हैं वाहे गुरु, बिकॉज वाहे गुरु उनके एक प्रॉफिट थे जिन्होंने उनको ज़िंदगी में अच्छा इंसान बन के जीना सिखाया। ये सारी चीज़ें आपको क्या सिखाती है? अपने पावर्स पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपनी ड्रीम्स पे भरोसा करना। आप जो डिज़र्व करते हैं उसके लिए अगर आप अपनी एक ख्वाहिश भगवान के आगे नहीं रखेंगे, जब तक आप भगवान को बताएंगे नहीं कि आप क्या हो और क्यों हो और कैसे डिज़र्व करते हो, उसके लिए कभी कभी आपको कहते ना फायर पाथ से गुजरना पड़ता है। बिकॉज इस दुनिया में अगर आप इंसान बने हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास इच्छा शक्ति है, एंड आपकी इच्छा शक्ति आपको गटर में भी लेके जा सकती है और आपको आसमान में भी लेके जा सकती है। कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि हमेशा आसमान में जाता है। पहले वो गटर को एक्सपीरियंस करता है, गंदगी को, लोगों के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, एंड उनसे सीखता है और फिर आसमान में जाने की औकात रखता है। ये रियलिटी है लाइफ की। अगर ये आपने सीखी तो बहुत ब्यूटीफुल बात है। ओके, श्री कृष्ण, अल्लाह, किंग ऑफ यूनिवर्स, जो एक सुप्रीम पावर है जो हमने कभी देखी नहीं, हमें नहीं पता वो कौन है। हम जिंदा हैं, हम मरते हैं, हम सांस लेते हैं, हम बुढ़े होते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। ये एक लाइफ साइकिल है जो कि जानवर भी पूरी करता है, हम भी करते हैं। लेकिन हम उनसे यूनिक क्यों हैं? हम उनसे यूनिक इसलिए हैं बिकॉज हमें एक इच्छा शक्ति दी है, एक दिल दिया है, एक दिमाग दिया है, लोगों को माफ़ करने की ताकत दी है, अपने को माफ़ करने की ताकत दी है, और लोगों से अनकंडीशनल प्यार करने की भी दी है। ये किसी जानवर में नहीं होती।
जानवर उससे प्यार करता है जो उसे रोटी खिलाता है। You being a human, do you think you always going to love somebody who will feed you? No. You will love the right kind of people. And you can never love the right kind of people unless you become right yourself. Become right yourself. Then you will be able to understand कि right लोग क्या हैं, क्यों हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में ला रहा है। बिकॉज आपकी ज़िंदगी में हर इंसान, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो किसी रीज़न से आता है। उसका आने का कोई रीज़न होता है, या तो वो आपको लेसन देता है, या वो आपकी ब्लेसिंग होता है, या वो आपके पास्ट कर्मास को धोने आता है। वो आपकी सोल ग्रोथ का एक पार्ट है। एंड आप किससे प्यार करें, वो आपकी सोल और आपका दिल चूज करता है। वो आप चाहेंगे ज़बरदस्ती कराना, वो नहीं होता। ज़बरदस्ती प्यार नहीं होता किसी से। ज़बरदस्ती सेक्स ज़रूर होता है, प्यार नहीं। तो इस प्यार को किसी और इंसान पे फ्लो होने से पहले अपनी ज़िंदगी पे तैरने दीजिए, फैलने दीजिए। इस प्यार को फील करिए, इस दुनिया को प्यार करिए, चाहे वो जैसी भी है, चाहे वो आपको कितनी तकलीफ़ देती है, आपका मिसयूज़ करती है। ये समझिए कि जो इंसान आपको तकलीफ़ देता है वो अपने से स्ट्रगल कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में अपना वजूद ढूंढ रहा है। वजूद मीन्स अपनी इंडिविजुअलिटी। हर इंसान को अच्छा ट्रीट करिए, ये आपका ह्यूमन होने का फ़र्ज़ है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपने क्या किया। जब भी आप अकेले फील हो तो 5 दोस्तों के साथ उनके घर में बैठ के अपने दिमाग की माँ चोदने की जगह, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, या फिर अपने, बिकॉज कहते हैं ना, जब आप एक तरीके के हैं, अगर आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता तो आप पूरी दुनिया को एंटरटेन करेंगे। लेकिन अगर आपको अपने बारे में थोड़ा भी पता है कि आप कैसी है या कैसे हैं, तो आप हर किसी के साथ नहीं बैठेंगे। क्यों? इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना ज्ञान किसी से शेयर करना बुराई नहीं है, लेकिन ज्ञान उसको दिया जाता है जिसको ज़रूरत हो, और जिसको ज़रूरत होती है वो आपके पास खुद आता है। और अगर आपको लगता है कि किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप मेरी तरह इस YouTube पे अपने इस ज्ञान को बांटिए, बिकॉज इस धरती पे इस लोगों को, दुनिया को बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज मुझे थी एक टाइम पे और मैंने सीखा, तो मैं लोगों से बांटती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ हर इंसान इस धरती पे अबंडेंट जिए, प्रॉस्परस जिए, वेल्दी जिए, प्यार में जिए, सुकून में जिए, और उसके पास बहुत पैसा हो, समृद्धि हो, ताकि वो उस पैसे और समृद्धि को अपने साथ में यूज़ करने से पहले दूसरे के साथ भी इस्तेमाल करे। ये आपका ह्यूमन होने का फ़र्ज़ है। आपने ये अचीव कर लिया तो आपने अपनी ज़िंदगी को एस कर लिया। दैट इज़ ऑल आई वांट टू टेल यू।